आपने शायद यह मुहावरा सुना होगा कि प्रत्येक बल के लिए एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया बल होता है। इसे न्यूटन का गति का तीसरा नियम भी कहा जाता है। लेकिन यह भौतिकी के सबसे गलत समझे जाने वाले नियमों में से एक है। इसीलिए हम इस वीडियो में थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। यहाँ पर मेरे पास दो उदाहरण हैं जहाँ न्यूटन का तीसरा नियम या क्रिया और प्रतिक्रिया बल की यह धारणा हो रही है। यहाँ यह विमान उड़ रहा है और विमान इन जेट इंजनों के माध्यम से वायु कणों को धकेलकर आगे बढ़ पाता है। इन वायु कणों को इंजनों के पीछे से बहुत अधिक वेग से बाहर धकेला जाता है। यदि आप उन वायु कणों में से एक को बड़ा करते हैं, मान लीजिए यह बैंगनी बिंदु है, इस पर जेट इंजन द्वारा एक बल लगाया जा रहा है और यह बल उस दिशा में जा रहा है, तो बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया बल क्या है? खैर, बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया बल उसी अणु पर नहीं लग रहा है। यह वह है जो अणु विमान के साथ कर रहा है। बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया बल यह है कि अणु जेट इंजन पर एक बराबर लेकिन विपरीत बल के साथ धक्का दे रहा है, तो यह विपरीत दिशा में जाएगा, कुछ इस तरह। और इस तरह जेट इन कणों को धकेलकर आगे बढ़ने में सक्षम होता है, इन कणों पर बल लगाकर उन्हें पीछे की ओर धकेलकर। तो बराबर और विपरीत बल वह बल है जो हवा के अणु जेट पर लगा रहे हैं और उसे आगे बढ़ा रहे हैं। और यही बात इस रॉकेट के साथ भी हो रही है। इसमें कुछ रॉकेट ईंधन है, यह प्रज्वलित होता है और विस्फोट होता है। और जैसे ही यह फटता है, एक बल होता है जो इन छोटे अणुओं पर लगता है और यह बल इस दिशा में जाता है। लेकिन जैसे ही ऐसा होता है, एक बराबर और विपरीत बल होता है जो अणु रॉकेट पर लगाते हैं। रॉकेट पर एक बल लगाया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह बराबर और विपरीत। यहाँ पर यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रतिक्रिया बल उसी वस्तु पर नहीं होता है, यह दूसरी वस्तु पर होता है। यदि एक वस्तु दूसरे पर क्रिया बल लगा रही है, तो दूसरी वस्तु पहले पर प्रतिक्रिया बल लगा रही है। ये बल एक दूसरे को रद्द नहीं करते हैं। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि दोनों बल जोड़े में उत्पन्न होते हैं और ठीक उसी समय होते हैं। इसमें कोई देरी नहीं होती। हम इसके अन्य उदाहरणों को भी देख सकते हैं। यह एक ऐसा परिदृश्य है जिसमें मैं कभी फंसना नहीं चाहूंगा, अंतरिक्ष में बहते हुए। अब इस अंतरिक्ष यात्री के पास किसी प्रकार का रॉकेट पैक है जो उसे घूमने में मदद कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कि आपके रॉकेट पैक का ईंधन खत्म हो गया है और आप बस अंतरिक्ष में बह रहे हैं। आप अपने अंतरिक्ष यान में वापस कैसे जाएंगे फिर? खैर, यदि आपके पास एक पाना या फिर कुछ ऐसा है जिसे आप फेंक सकते हैं, और यदि आप उस पाने को उस दिशा में धकेल सकते हैं, और मान लीजिए कि आपका अंतरिक्ष यान यहाँ कहीं बाईं ओर है। खैर, बराबर और विपरीत बल वह बल है जो पाना आप पर, यानी कि अंतरिक्ष यात्री पर जिसे आप देख सकते हैं, लगाएगा और फिर यह आपको उस दिशा में धकेल देगा और इस दिशा में गति देगा। तो यह एक बहुत उपयोगी जानकारी है यदि कभी अंतरिक्ष में बहते हुए आप फंस जाते हैं। लेकिन आप सभी एक प्रयोग अभी भी कर सकते हैं। आप अपने सामने रखी मेज को दबाएं। जब आप उस मेज को दबाते हैं तो आप स्पष्ट रूप से उस मेज पर एक बल लगा रहे होते हैं। यदि आपकी मेज नरम है तो आप देखेंगे कि वह दब जाती है। लेकिन ध्यान दें कि आपकी उंगली भी दब रही है। और आप इसे महसूस क्यों कर पाते हैं? इसका पूरा कारण ये है कि आपकी उंगली दब रही है और यह बराबर और विपरीत बल है जो मेज आपकी उंगली पर लगा रही है। और यह बहुत बड़ी दूरी पर भी हो सकता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। इसका पूरा कारण यह है कि पृथ्वी के द्रव्यमान का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा पर कार्य कर रहा है, लेकिन चंद्रमा का एक बराबर और विपरीत बल पृथ्वी पर कार्य करता है। और वास्तव में ऐसा नहीं है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। वास्तव में ये दोनों अपने संयोजन के द्रव्यमान के केंद्र के चारों ओर घूम रहे हैं, जो बस पृथ्वी के इतना करीब होता है कि यह पृथ्वी के आयतन के भीतर ही होता है। और ऐसा लगता है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। और यह सिर्फ आकाशीय पिंडों तक सीमित नहीं है। मेरा वजन 65 किलोग्राम है और यह वह बल है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी मुझ पर लगा रही है। लेकिन इतना ही 65 किलोग्राम का बल
बराबर और विपरीत बल जिसे मैं पृथ्वी पर भी लगा रहा हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने चारों ओर देखें, यह हर जगह हो रहा है। प्रत्येक बल के लिए एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया बल होता है, लेकिन वे रद्द नहीं होते हैं क्योंकि वे विभिन्न पिंडों पर कार्य कर रहे होते हैं।